Hi guys, this is Shyamorya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu. Today date 18th February 2023. आज है शिवरात्रि, तो सब लोगों के लिए हैप्पी शिवरात्रि। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एडिटोरियल पूरा फुली हिंदी में, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। हमारा एडिटोरियल है, उसका टाइटल जो है वो है गोइंग ऑफ कोर्स, यानी कि गो ऑफ का मतलब होता है भटक जाना। गो ऑफ का मतलब एक तरीके से भटक जाना, एक फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, भटक जाना किसी सिलसिलेवार कोर्स है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, या ये जो हमारा प्लान है उससे भटक जाना। ठीक है, तो टाइटल एकदम क्लियर हो गया। अब सब टाइटल देख लेते हैं। सेंटर्स सजेशन, सेंटर की जो सजेशन है, सुझाव है ऑन चेंजेस, बदलाव में इन मनरेगा जो था, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सीम्स मिसगाइडेड। ऐसा प्रतीत हो रहा है वो कैसी हो गई, मिसगाइडेड हो गई है, अपने रास्ते से भटक गई है। यानी कि टाइटल सब टाइटल आई होप दोनों ही एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है, पहले हम कर लेते हैं वोकैब, जैसे कि मैं डेली कराता हूँ। पहले मैं कराने वाला हूँ वोकैब, वोकैब के बाद कराऊंगा एक इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये PYQ से ही होगा, ताकि आप समझ पाएँ कि लेवल क्या होता है एग्जाम का और किस तरह से पूछा जाता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब लिए हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार फ्रिक्वेंट वे में पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। अब देख लेते भाई हमारी वोकैब क्या क्या है। देखो, फर्स्ट वोकैब है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है गो ऑफ कोर्स। ठीक है, गो ऑफ का मतलब भटक जाना, अनिश्चित कार्य होना। ठीक है, नॉट फॉलोइंग द इंटेंडेड रूट, अपने रूट को जो प्लान कर रखा है उसको फॉलो ना करना। कन्विक्शन का मतलब होता है पूर्ण विश्वास या दोष सिद्ध, या कंडेमिनेशन, स्ट्रॉन्ग बिलीव, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ऑफ सीजन का मतलब मंदी का समय होना, यानी कि जिसमें कोई चीज़ फ्लो में नहीं चल रही होती है वो ऑफ सीजन कहलाता है। इनवेरिएबली का मतलब होता है सर्वदा, स्थिर रूप से, ऑलवेज एंड कांस्टेंट, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मीनियल का मतलब तुच्छ होता है, यूज्ड ऑफ अनस्किल्ड वर्क, जिसको हम बोल सकते हैं। अर्डुअस का मतलब कठिन, विकट या ग्रोलिंग, हार्ड, हैवी, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। ट्रांसेंड का मतलब होता है से बढ़कर होना या श्रेष्ठ होना, बी सुपीरियर, एक्सीड। ब्रॉड बेसिंग का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव। ठीक है, ये आपके क्या है, सिनोनिम है दोनों ही, यानी व्यापक रूप से इसको हम बोल सकते हैं। ल्यूक वार्म एक्सेप्टेंस, यानी कि अनुमोदन, या हाफ हर्टेड, यानी कि आधे मन से या आधे दिल से। लैकिंग कन्विक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। सैलिएंट का मतलब मुख्य या प्रमुख, या अंडरस्टैंडिंग या प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, एक मीनियल और एक अर्डुअस, एक ट्रांसेंड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने अभी लगाया। इनकम्बेंट भी देखिए, अवश्य या कर्तव्य, मोरली बाइंडिंग, जब मोरल चीज़ों से हम बंधे होते हैं उसके लिए इनकम्बेंट लगाते हैं। ओनस का मतलब जिम्मेदारी, दायित्व, कर्तव्य, बर्डन। ठीक है, एनकम्ब्रेंस। ठीक है, ये ओनस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसका मीनिंग हुआ है कि ये बार बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर की किताब उठा के देखिए, किरण की बुक या कोई भी किताब उठा के देख लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रीवियस आई थिंक किरण इज द बेस्ट, वहाँ देखिए और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली ये कितनी बार पूछा गया। अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं किताब को तब एग्जैक्टली चीज़ें पता चलेंगी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का मैंने पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन हमारा है सीइंग मे बी बिलीविंग बट अंडरस्टैंडिंग आर डेफिनेटली नोइंग। अंडरस्टैंडिंग एकदम जानी पहचानी होनी चाहिए, नोइंग यानी समझदारी वाली होनी चाहिए। देखो दो क्लॉज हैं और एंड ये बट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला। देखो जब भी किसी भी दो क्लॉज को हम कंजक्शन से जोड़ते हैं, किससे जोड़ें, तो इससे पहले वाला क्लॉज और इसके बाद वाला क्लॉज सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर सेम फॉर्मेट में है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेंस सेम हो जाएगा, आसानी से समझ पाते हैं, यही ब्यूटी होती है। तो ये देखिए इसमें हमने क्या जोड़ा, आईएनजी फॉर्म में जोड़ा हुआ है, यानी कि वर्ब में आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो वो नाउन का काम करती है। किसका काम करती है, नाउन का। तो नाउन फिर क्या लिखा है, सीइंग मे बी बिलीविंग, जो देखा हुआ विश्वास हो सकता है उस पर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आर नोइंगली नोइंग। ठीक है, जो समझ अंडरस्टैंडिंग है, सूझबूझ है, वो कैसी एकदम अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से आपने की हुई एग्जीक्यूट। अब देखिए क्या है, नो
अभी लिखा है अंडरस्टैंडिंग, देखो ये एक नाउन है और इसके बाद वर्ब है, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल, तो एक नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई ना। अगर नाउन सिंगुलर है यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए, एज, फिर एकदम सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई केस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोडाल यूज हुआ है। इसीलिए आप दूसरे वाले क्लॉज में देखें और उसी में हमें एरर फाइंड करना है एक्चुअली, तो उसमें देखें प्लूरल वर्ब देखिए जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे काट करके इज लगाइए। ठीक है, अब जो भी इज वाला केस है वो देखिए, हाँ थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, पता चल गया क्यों हुआ। अब चलते हैं हम भाई फ्रेजल वर्ब पे। पहली वर्ब है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है सब्सटेंशिएट या समर्थन करना या पुष्टि करना किसी की, क्या करना, पुष्टि करना। बियर अप का मतलब होता है सहना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक आउट, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट डालने वाला हूँ, उसमें भी कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, तो उसे रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिए और वहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को हो सकता है तो शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हैं तो वो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं इसी वे में इसी तरीके से चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्रेकआउट का मतलब स्टार्ट सडनली, यानी कि सडनली यानी कुछ ही शुरू हो जाना, जैसे कि युद्ध है, बीमारी कोई शुरू हो जाती है, जैसे कोविड-19 की बात ही अभी, वो अचानक से शुरू हो गया। ठीक है, अब जब अचानक से शुरू हो गया तो वो बीमारी थी, अचानक से शुरू हो गया, तो उसी को हम ब्रेकआउट लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रेकअप का मतलब दो होते हैं, पहला होता है सेपरेट यानी कि अलग होना, और डिस्पर्स होना। ठीक है, यानी तितर बितर होना। ब्रिंग अबाउट का मतलब संपादित होना या घटित होना, यानी एग्जीक्यूट होना। तो ये थी आपकी फ्रेजल वर्ब। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, ये वाला सेशन, अभी सेशन से मतलब है कि वोकैब वाला। अब हम चलते हैं एडिटोरियल पर। अब ये भी एंजॉय करोगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दूसरा, इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए ना, ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। उसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा रखा है, वहाँ जाइए और उसे लीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप हमारा पेड कोर्स से भी जोड़ सकते हैं, मैं आपको विजिट करा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप हमारे पेड कोर्स से जोड़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन एरर, फिलिंग अप, ठीक है, फिलअप मिलेंगे, सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट। ठीक है, और ये सब ज़्यादातर PYQ से रिलेटेड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और इसमें आपको जुड़ना कैसे है, 3 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है आपको 199 में, और 6 मंथ के लिए 299 में, और 12 मंथ के लिए 399 में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपको डेली बेसिस पे चीज़ें मिलने वाली हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन लेटेस्ट पैटर्न मिलने वाला है। द हिंदू एडिटोरियल एडिटोरियल इन हिंदी ऑन यूट्यूब पे मिलता ही है आपको डेली बेसिस पे। ठीक है, अगर इसका लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली चीज़ें हम क्या क्या पढ़ें और क्या क्या नहीं। ठीक है, चलो हम चलते हैं एडिटोरियल पे। गोइंग ऑफ कोर्स यानी कि अपनी चीज़ों रास्ते से भटक जाना, जिसको हम करना चाह रहे हैं। द सेंटर सजेशन, सेंटर का जो सजेशन है ऑन चेंजेस, बदलाव में इन मनरेगा, यानी कि ठीक है जानते हो स्कीम या स्कीमशिप है, इसलिए मनरेगा स्पेलिंग नहीं बन रही है, लेकिन कोई इशू नहीं है, बोल दो। सीम मिसगाइडेड, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सीम मतलब प्रतीत होना कि वो मिसगाइडेड हो गई है, पथ से भटक गई है, जिसे हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। अब देखिए एडिटोरियल है, मैं क्लॉज बाई क्लॉज लेके चलूँगा। ठीक है, देखो की टू सक्सेस, एक की यानी महत्वपूर्ण, सक्सेस सफलता की कुंजी, ऑफ एनी वेलफेयर प्रोग्राम, किसी भी वेलफेयर, यानी कि वेलफेयर का मतलब होता है जो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, प्रोग्राम इज कन्विक्शन इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, की टू सक्सेस यानी कि सफलता की एक कुंजी, ऑफ एनी वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक, किसी भी वेलफेयर यानी कि जो लोगों की हेल्प करता हो ऐसा प्रोग्राम की सफलता की जो, ठीक है, सफलता की कुंजी। अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एज द कन्विक्शन, जो डीप बिलीव रखता है इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है,
तो वो सफल तभी होगा जब उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे वे में किया गया है। वेलफेयर स्कीम की बात हो रही है, वेलफेयर प्रोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया सेंटेंस। और अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है, इन द 17 ईयर्स, 17 सालों में, सिंस द मनरेगा हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, जब से, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेड हुआ है यानी कि लागू हुआ है। ये सिंस जो आया है ये फिक्स ऑफ टाइम आया है, यानी कि 17 साल पूर्ण हो गए हैं इसलिए आया है। ठीक है, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड क्या हो गया, जब से ये इम्प्लीमेंटेड किया गया है। ठीक, पैसिव में लगाया है, बना हुआ है, और बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पता ही है, और हैज़ के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है। स्टडीज जो अध्ययन है, हैव, अब ध्यान देना, एक क्लॉज यहाँ तक हो गया इम्प्लीमेंटेड के बाद। अब देखिए स्टडीज आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, असर्टेड, ठीक है, इट्स नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट, टोटल, नेट का मतलब टोटल, पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द रूरल एरियाज, जो रूरल के एरिया हैं, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट कहता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। देखिए मैं पेन लेता हूँ। स्टडीज मतलब जो अध्ययन है मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और असर्टेड मतलब दावा करते हैं, इट्स नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिसको नेट यानी कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, सकारात्मक, ठीक है, असर इन द रूरल एरिया, यानी कि अध्ययन ये बताते हैं कि रूरल एरिया में बात की जाए तो इसके जो असर आए हैं बहुत सकारात्मक आए हैं, यानी कि रिजल्ट जो है बहुत ही पॉजिटिव है। क्लियर हो गया यहाँ तक सेंटेंस। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। फ्रॉम रिड्यूसिंग पेन्यूरी थ्रू प्रोवाइडिंग ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ तक क्लॉज हो गया, कॉमा लग गया, यानी कि से रिड्यूसिंग मतलब कमी आना, पेन्यूरी का मतलब गरीबी में, ठीक है, थ्रू मतलब जरिए, प्रोवाइडिंग जो प्रोवाइड करा जा रहा है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। ऑफ सीजन जब चीज़ें फ्लो में नहीं होती हैं, एम्प्लॉयमेंट जब लोगों के पास काम नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, उस समय क्या होता है, मनरेगा पर काम चल रहा होता है, तो ये चीज़ गरीबी में क्या करती है, रिलीफ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जब हम उन्हें काम देते हैं तो क्या होता है, पेन्यूरी की कमी आती है, यानी गरीबी की क्या होती है, कमी आती है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास काम होता है तो पैसा भी होता है। आगे क्लॉज है एंड, देयर बाई इसीलिए, प्रोवाइडिंग प्रीपोजिशन तो सॉरी इम्प्रूविंग, देयर बाई यानी इसीलिए, इम्प्रूविंग हाउस होल्ड मतलब घर की, कंजम्पशन अमंग मतलब अमंग जो आता है मोर देन 2 पर्सनस या 2 थिंग्स में जब बताई जाती है इनके बीच में है तब आता है। कंजम्पशन द इनवेरिएबली मतलब कांस्टेंट रूप से, इनवेरिएबली मतलब कांस्टेंट रूप से, पुअर सिटीजन्स, अब ये है हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हु से पहले सिटीजन्स आया है और ये की प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो अब हु के बाद जो भी वर्ब लिखी जाएगी वो प्लूरल लिखी जाएगी, क्योंकि ये हु इसी के लिए, यानी कि जो अवेल मतलब फ़ायदा उठाते हैं द स्कीम, किसका, स्कीम का, स्कीम कौन सी, ठीक है, मनरेगा वाली वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम की बात हो रही है। अब देखिए मैं यहाँ तक क्लॉज बन गया एक, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसीलिए इम्प्रूविंग हाउस होल्ड घरों की, कंजम्पशन अमंग द इनवेरिएबली, इनवेरिएबल स्थिर रूप से, कांस्टेंट रूप से, पुअर सिटीजन मतलब गरीब लोगों की बात हो रही है, हु अवेल द स्कीम, ठीक है, यानी स्कीम से जो फ़ायदा उठाते हैं उनका घरों में फ़ायदा होता है क्योंकि पैसा पहुँचता है और वो उसे अपनी जीवन यापन है उसे अच्छा कर पाते हैं। क्लियर है। टू एक्टिंग एज इंश्योरेंस ड्यूरिंग द मानसून डिफिशियंट सीजन, अब ये भी क्लॉज देख लेते हैं। टू एक्टिंग यानी कि काम करते हुए, एज जैसे इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस होता है ना, ठीक है, यानी कि प्रॉमिस होता है। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, मानसून डिफिशियंट सीजन, ठीक है, डिफिशियंट का मतलब कमी, जब मानसून के दौरान लोगों के पास प्रॉब्लम होती है, डिफिशियंसी होती है, उस समय काम मिलना और उससे पैसा मिलना, इससे लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है, स्पेशली गरीब सिटीजन्स की, किसकी, जो इस चीज़ का, इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं उनके लिए। क्लियर है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है एस लग गया यानी के अलावा, अगर एस ना हटाऊँ तो इसका मतलब होता है बगल में। बिसाइड्स प्रीपोजिशन है, अब देखो वर्ब आ गई तो आईएनजी फॉर्म में। बिसाइड्स अलाउइंग फॉर ग्रेटर फूड, जो अलाउ करता है ग्रेटर फूड के लिए, सिक्योरिटी, ग्रेटर फूड सिक्योरिटी थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हेल्प बाय वर्क्स जनरेटेड, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक लॉजी वाला हो गया। बिसाइड्स में इसके अलावा अलाउ करता है ग्रेटर फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी की गारंटी देता है, थ्रू मतलब से इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से, हेल्प होती है
बाय वर्क्स जनरेटेड। कब होती है? जब हम लोगों को वर्क देते हैं, काम देते हैं, ठीक है, इससे फूड सिक्योरिटी गारंटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम काम देंगे तो उनके पास पैसा होगा तो उन्हें खाना मिलेगा। क्लियर हो गया? और आगे देखिए, स्कीम कंटिन्यू टू बी रोबस्ट वेलफेयर टूल, कि ये स्कीम जो है, ठीक है, कंटिन्यू मतलब लगातार, टू बी रोबस्ट मजबूत करने, वेलफेयर टूल, ये एक वेलफेयर टूल के रूप में इसे लगातार मजबूत करते जाना है। क्लियर हो गया? अब ये सेंटेंस यहाँ तक क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए, दिस वॉज इवन क्लियरर ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ये पैंडेमिक के दौरान एक स्पष्ट था। वैन थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट का मतलब प्रवासी लोग यहाँ से दूसरी जगह जाके काम करने लगते हैं, ठीक है, यानी छोटे छोटे गांव से लोग बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, उसकी बात हो रही है। वर्कर हु लेफ्ट, ठीक है, हु लेफ्ट, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वर्कर्स के लिए आया हुआ है। क्लियर है? किसके लिए? वर्कर्स के लिए। तो वो भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, पास्ट में तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए सही है। यानी कि माइग्रेंट वर्कर जो छोड़ दिया है अर्बन मतलब शहर के लिए, शहरी एरिया के लिए, ड्यू टू द लॉकडाउन की वजह से, टुक अप जो उन्होंने लिया है काम, अंडर द मनरेगा स्कीम्स, ठीक है, इन रूरल एरियाज। अब पहले तो शहर छोड़ दिया लॉकडाउन की वजह से, अब गाँव में काम कर रहे हैं। वेयर डिमांड फॉर, जहाँ मांग की जा रही है, टू मीनियल, इसे मीनियल मतलब कमी करने की, तुच्छ करने की, छोटा सा। बट अर्डुअस वर्क पीक्ड, क्या है इसे, बट लेकिन अर्डुअस का मतलब कठिन, वर्क का मतलब काम, पीक्ड का मतलब ऊंचाई पर है, यानी कि जो ये थोड़ा है, इसे कठिन काम है लेकिन थोड़ा है, जैसे कि सड़क डलती है, ये सिर्फ मनरेगा के अंतर्गत आती है ना, तो ये थोड़ा है लेकिन रेगुलर वे में काम मिले, ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा रेगुलर वे में काम मिले। ये सेंटेंस हो गया ओवर। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देयर इज ऑफकोर्स सच में द केस दैट स्कीम हैज स्टिल नॉट ट्रांजेंड इनटू द क्रिएटिंग मोर यूजफुल एसेट बियॉन्ड रोड्स एंड इरिगेशन कैनल एंड रिक्वायर्स ब्रॉड बेजिंग एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सेंटेंस को मैंने हाईलाइट कर दिया, अब एक्सप्लेन करता हूँ। देयर इज ऑफकोर्स, देखिए देयर जब भी आ जाए इसका मतलब इसमें क्या लगा, इन्वर्जन केस लगा हुआ है, और इन्वर्जन केस तो जो आगे नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वो अब आती है, यानी कि देयर, फिर देखिए ऑफकोर्स, ठीक है, इसे हटाइए, द केस ये आपका नाउन है और इसके अकॉर्डिंग वो आई, ये सिंगुलर तो सिंगुलर आ गया। देयर इज ऑफकोर्स द केस डैट स्कीम हैज स्टिल, अब ये की देखो कंजंक्शन जोड़ गया, अब ये सब्जेक्ट होगी तो इसके अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है, स्कीम सिंगुलर है सिंगुलर रख गया। स्टिल नॉट ट्रांससेंडेड मतलब से श्रेष्ठ, किसी से कंपैरिजन करना, इनटू क्रिएटिंग मतलब पैदा करना, मोर यूजफुल असेट्स मतलब हमारी संपत्ति वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं, बियॉन्ड इसके अलावा, रोड जैसे कि रोड वगैरह हैं, इरिगेशन कैनल है, ज़्यादातर मनरेगा में क्या काम होता है, रोड बनाना, सड़कें बनाना, इरिगेशन कैनल बनाना, एंड जिसमें इरिगेशन का मतलब पानी वानी से जब हम लगाते हैं पानी जाता है, कैनल लगाते हैं, ठीक है, नालियाँ जिसको हम बोलते हैं बड़े स्तर पर, ठीक है, तो कैनल्स एंड रिक्वायर्स ब्रॉड बेजिंग मतलब बड़े स्तर पर, ब्रॉड बेजिंग मतलब बड़े स्तर पर, एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन, बेटर मतलब अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन से लागू करना, कि ऐसा नहीं है कि आपने सड़कें बनवा दी, इरिगेशन कैनल बनवा दी, ऐसा नहीं, और भी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी मोर यूजफुल असेट के फॉर्म में, जिससे कि देश का असेट बन जाए और लोगों के पास काम आ जाए और उनके पास पैसा मिल जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये कहना चाह रहे हैं। तो क्लियर हो गया वाला सेंटेंस। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं आगे, देखिए, लेकिन इट मस्ट बी सेड, ऐसा कहा जाता है, या ऐसा कहा गया, या कहना चाहिए ये ज़्यादा बेटर है, कि यूनियन गवर्नमेंट का जो व्यवहार है ऑफ द स्कीम हैज़ गारंटेड, ठीक है, गारंटेड मतलब सॉरी कहाँ लिखा, हैज़ ग्रेजुएटेड, ये देखिए मैं फिर से इसे पढ़ देता हूँ, बट मस्ट बी सेड, ये ऐसा कहना चाहिए, डैट यूनियन गवर्नमेंट ट्रीटमेंट जो व्यवहार है, ठीक है, ऑफ द स्कीम हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ केस ऑफ ल्यूक वॉर्म एक्सेप्टेंस, मतलब इसका जब एक केस से हम समझ गए, अच्छी तरह से लागू कर दिया गया, एंड इसे एक्सेप्टेंस दिया गया ल्यूक वॉर्म मतलब आधे मन से, ऑफ इट्स नीड इसकी ज़रूरत का, क्योंकि ऑफ इट्स पॉपुलर इम्पैक्ट टू ट्रीटिंग इट एज अ फिजिकल बर्डन, ऐसा क्यों किया गया,
आधे मन से किया जा रहा था। वो इसका रीज़न ये था क्योंकि ये इम्पैक्ट मतलब असर डाल रहा था इसे ट्रीट करने से, इसे लागू करने से फिजिकल बर्डन पर, जो हमारा राजकोषीय बर्डन है, राजकोषीय घाटा बोल सकते हो, उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा था। क्यों? मान लीजिए कि इसमें अगर हम काम देंगे तो जाहिर सी बात है सरकार का पैसा खर्च होगा, होगा नहीं हुआ? जब सरकार का पैसा खर्च होगा तो जाहिर सी बात है सरकार पे क्या होगा, बर्डन बढ़ेगा पैसे का। ऐसा है क्योंकि ये चीज़ें बनाने से, रोड बना दिए, इससे लोकल रोड बनते हैं, इससे कोई ऐसा तो है नहीं बड़े रोड बनते हैं मनरेगा के थ्रू। जब लोकल रोड बनते हैं तो उससे कोई टैक्स नहीं बनता, और जब टैक्स नहीं बनता है तो सरकार की इनकम भी नहीं होती है। तो टोटली जो पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में होता है, ठीक है, लोगों को बेसिक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए पैसा खर्च होता है, इसलिए वो क्या है, बर्डन बढ़ता जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सच आर रीडिंग कैन बी जस्टिफिएबली मेड इफ the reduced allocation for the scheme in union budget from 2.14% of overall outlay, पूरा स्ट्रक्चर जो है इन फाइनेंशियल ईयर 23 to 1.3% इन फाइनेंशियल ईयर 24। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब यहाँ से समझना। इसीलिए अब क्या किया गया कि सच आर रीडिंग इस तरह से पढ़ना, कैन बी जस्टिफिएबल, कि जस्टिफिएबल होगा, ठीक है, जस्टिफाई करेगा, मेड इफ द रिड्यूस्ड एलोकेशंस, एलोकेशन मतलब देना, ठीक है, अलोकेट करना, प्रदान करना, फॉर द स्कीम, स्कीम के लिए, ठीक है, इन द यूनियन बजट, जो हमारा यूनियन बजट 1 फरवरी को सीतारमण जी ने दिया था, उसमें फ्रॉम 2.14% ओवरऑल आउटले, ठीक है। अगर हम बात करें 2023 में 2.14%, ठीक है, टू 1.33%, यानी 2.1% से कमी करके, रिड्यूस कर करके 1.33% इन फाइनेंशियल 24 में करेंगे। ये कर दिया, यानी कि इज कंसिडर्ड, इन्होंने ये बोला है कि जो हम बजट, अब मैं सीधा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, जो बजट में ये बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारे 23 और 24 है, उसमें हम जो एलोकेट करते थे पैसा, उसमें रिड्यूस किया हुआ है। क्या किया है? रिड्यूस किया है। रिड्यूस करने की उन्होंने ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, जिससे कि बर्डन कम हो जाए गवर्नमेंट पे। दिस वॉज डेस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन, दिस वॉज डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लागू, इन द रिसेंट ईयर एक्सपीरियंस वेजेस डिले। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? उन्होंने तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया, बेसिस का मतलब जो पैसे जाते हैं डिले हो रहे थे, एंड अंडर फंडिंग, और अंडर फंडिंग में थे, पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा था, लोगों ने काम कर दिया, लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है। दिस हैज़ आल्सो डिप्रेस्ड डिमांड, और डिमांड की भी कमी आ रही थी, विद फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर वर्क ओनली बीइंग अ पोर्शन ऑफ एक्चुअल डिमांड। ये क्या कहना चाह रहे हैं? दिस आल्सो डिप्रेस्ड डिमांड, डिमांड की भी कमी आई, विद फॉर्मल का मतलब एक औपचारिक तौर पे, रिक्वेस्ट फॉर वर्क ओनली, कि केवल काम के लिए, बीइंग अ पोर्शन होते हुए, पोर्शन के नाते, ऑफ एक्चुअल डिमांड, कि जब ये चीज़ प्रोवाइडेड है उसके बाद भी काम की कमी आ रही है, ठीक है, और पैसा अलोकेट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, एक्चुअल डिमांड की कमी हो रही थी इसीलिए। आल्सो, ठीक है, देयर इज मच एविडेंस, बहुत सारे सबूत हैं, that Aadhaar based payments have neither reduced corruption nor reduced basis payment delay while creating hurdles for officials and workers during the implementation। अब ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है? आल्सो मतलब भी, यानी कि पूरे सेंटेंस को इसने वेरीफाई किया हुआ है, या फिर क्या किया है? वेरीफाई किया है, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेस दिया हुआ है। देयर इज मच एविडेंस, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि आधार बेस्ड पेमेंट की बात जब हो रही थी, हैव नीदर, जब नीदर आता है तो दो सेंटेंसों को नॉर से जोड़ा जाता है, ठीक है, नीदर रिड्यूस, और ध्यान देना इसकी पोजीशन वर्ब से पहले नीदर की, तो नॉर की पोजीशन भी वर्ब से पहले आनी चाहिए, ठीक है। नीदर रिड्यूस करप्शन, ना तो करप्शन रिड्यूस हुआ, नॉर रिड्यूस बेजिस, और बेजिस भी क्या हुआ, इसकी जो पेमेंट दी जाती थी, ठीक है, वो भी इसमें कमी नहीं हुई। पेमेंट, बेजिस पेमेंट डिले की बात हो रही है, यानी कि बेजिस यानी कि जो पैसे दिए जाते हैं, पेमेंट डिले में क्या कमी नहीं हुई। वाइल क्रिएटिंग हर्डल्स, इसमें क्या हुआ? क्रिएटिंग मतलब
देखो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म आती है। क्रिएटिंग का मतलब होता है पैदा करना, हर्डल्स का मतलब होते हैं बाधाएं फॉर ऑफिशियल्स, इससे ऑफिशियल्स के लिए, अधिकारी जो थे उनके लिए क्या परेशानियां पैदा हो रही थी। एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और वर्कर के लिए भी परेशानियां हो रही थी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, जब इस पर काम हम करवाते थे, यानी अधिकारी लोग। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए आप, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैज़ नाउ सेड, यूनियन जो मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैं उन्होंने कहा कि द एक्ट शुड बी अमेंडेड, एक्ट को हम सुधारेंगे या सुधारना चाहिए, टू चेंज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड फ्रॉम 100% बाई द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसमें सुधारेंगे। कैसे 100% मिलता है? टू 60 और 40 स्प्लिट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन ऑर्डर टू मेक स्टेट विजिलेंट रिगार्डिंग करप्शन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ से देखिए कि इन्होंने क्या कहा था कि हम इसे संशोधन करना चाहिए, ठीक है, अमेंडेड, टू चेंज द कंट्रीब्यूशन, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है, ठीक है, फंड का, फ्रॉम 100% से उसमें बदलाव करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट का। कैसे कैसे? अभी 60 to 40, यानी 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40 आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। इन ऑर्डर, ताकि, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, मेक स्टेट मोर विजिलेंट, ताकि ज़्यादा सतर्क हो जाएं, रिगार्डिंग द करप्शन, करप्शन के प्रति ज़्यादा सतर्क हो जाएं, ठीक है। जो 60 और 40 का रेशियो है, ठीक है, उसमें संशोधन किया जाए। जब पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास तो वो ज़्यादा सतर्क होगी। अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो ज़्यादा सुनते नहीं हैं, इसीलिए। लेकिन बट दिस विल ओनली लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, ये केवल कॉम्प्लिकेशंस, आगे जो फर्दर मतलब आगे, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है परेशानियाँ, इन फंडिंग, इसमें केवल और केवल फंडिंग की जो परेशानियां हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, उसको लीड हो जाएगा, ठीक है, लीड मिलने वाली है अगर ऐसा करते हैं। देयर हैज़ बीन आ श्रिंकिंग इन द स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग जीएसटी एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ तक सेंटेंस है हमारा, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या सिकुड़न आई है, इसे कमी आई है, ठीक है, शेयर ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग जीएसटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेसेस, जो फाइनेंशियल का दबाव है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ठीक है, उसमें कमी आई। अब आगे देखिए, स्टेट्स टेकिंग अप 40% ऑफ फंडिंग बर्डन वुड अफेक्ट द पेमेंट ऑफ वेजेस इवन फर्दर। आगे भी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर 40% ऑफ फंडिंग, यानी 40% फंडिंग का बर्डन बढ़ेगा, वुड अफेक्ट, जो असर डालेगा, ठीक है, पेमेंट का, और वेजेस की जो पेमेंट है, इवन फर्दर, आगे भी उस पर 40% का कहीं ना कहीं दबाव बना रहेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। आगे देखिए, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी इसके अलावा, मनरेगा इज ए डिमांड ड्राइवन प्रोग्राम एंड सैलरीड स्पेशली इन poorer state and it's incumbent upon the center to ensure its robust funding instead of putting the onus on individual state to do so। ये कहना चाह रहे हैं, इसके अलावा मनरेगा जो है डिमांड ड्राइवन प्रोग्राम है, इसकी डिमांड भी है, एंड सैलिएंट का मतलब प्रमुख है, स्पेशली गरीब स्टेटों में, ठीक है, इनकम्बेंट में जरूरी है, अपॉन द सेंटर, सेंटर के लिए, टू एंश्योर, सुनिश्चित करे, इट्स रोबस्ट का मतलब मजबूत करे, फंडिंग इंस्टीड, फंडिंग को मजबूत करे, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बावजूद, पुटिंग द ओनस की जिम्मेदारी दे दे इंडिविजुअल स्टेट्स पर, जहाँ पे ये चल रहा है वो बात सही है, जिम्मेदारी दो, लेकिन फंडिंग तो भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, सैलिएंट फीचर है इसका, या फिर हम बोल सकते हैं सैलिएंट स्कीम है, प्रमुख स्कीम है, क्योंकि लोगों को काम मिलता है, इससे घर भी चलता है। द गवर्नमेंट मस्ट चेंज इट्स अप्रोच, गवर्नमेंट को अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए, टूवर्ड्स द मनरेगा बाय रिकॉग्नाइजिंग, इसकी पहचान पर, इट्स पोटेंशियल इन क्रिएटिंग टू द पुअर राइट टू वर्क। ध्यान देना कि गवर्नमेंट को, ठीक है, अप्रोच बदलना चाहिए टूवर्ड्स इसकी मनरेगा की ओर, बाय रिकॉग्नाइजिंग, पहचानते हुए, ठीक है, पोटेंशियल, संभावनाएं, इन कैटरिंग, कैटरिंग का मतलब खान पान, ठीक है, खान पान मिलता है लोगों को, टू पुअर राइट, जो पुअर लोग हैं उनका ये अधिकार है, टू वर्क करना, क्योंकि जब वर्क करेंगे तो वो क्या मिलेगा, उन्हें खाना मिलेगा, ठीक है, ये उनका क्या है, अधिकार है। तो गवर्नमेंट को इस पर भी सोचना चाहिए, रेदर देन इसमें कुछ बदलाव करने से, ये सोचे कि उस पर जिम्मेदारी डाले गवर्नमेंट पे, ठीक है, ताकि करप्शन कम से कम हो जाए। वैसे तो बहुत अच्छी स्कीम है,
ठीक है, अब ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एन्जॉय किया होगा, और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और हमारा पेड कोर्स पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।